बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच के साथ। मैं हूं रफ़ीक अहमद पंवर। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्यारे भाई मंजूर अली खोसे का ताल्लुक जो है वो ज़िला जैकबाबाद से है। आज मंजूर भाई से हम सिर्फ ये पता करेंगे, जिस तरह जो मर्द व्लॉग करते हैं या मर्द ऑन लाइव आते हैं तो उनके जो लाइक होते हैं वो भी कम होते हैं और उनको देखने वाले भी लोग कम होते हैं। लेकिन एज ए लेडीज़ जब भी कोई आ जाए तो एज ए हम मुस्लिम सबसे ज़्यादा उस लेडीज़ को लाइक भी करते हैं। हालांकि हम बैठ के यहाँ से उस जगह पे जा भी नहीं सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम उसको सुन रहे होते हैं। तो आज हम मंजूर भाई से ये पता करेंगे कि फॉर एग्जांपल जो मर्दों की ये खुसूसियत है कि जो लेडीज़ को लाइक करते हैं या उसकी वीडियो देखते हैं, उसमें सबसे बड़ी वजह क्या है एज ए मुस्लिम। क्या हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम मंजूर भाई। वालेकुम सलाम। मंजूर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे नाज़रीन को बताएंगे, ख़ास तौर पे जितनी लेडीज़ हमारी व्लॉगर्स होती हैं जब लाइव आती हैं तो कोशिश करके हर बंदा उनको देख रहा होता है, लेकिन जब मर्द कोई काम की बात बता रहा हो, जो दीन की बात बता रहा हो, जो इस रियासत की बात बता रहा हो, जो लोगों के हुकूक के बारे में बता रहा हो या लोगों के जो हक होते हैं उनके बारे में बता रहा हो, उसको देखने वाले कम लोग होते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर एक लड़की बैठी है, बजाय इसके वो किचन में वो बेडरूम में लेटी होती है, उसने पूरा कंबल भी लिया होता है, सिर्फ चेहरा सामने होता है, लेकिन एज ए मुस्लिम हम सबसे ज़्यादा उस लड़की को लाइक भी करते हैं, देखते भी हैं। इसकी क्या वजह है? बिल्कुल रफीक भाई, असल में बात ये है कि ईमान की कमज़ोरी है, दीन से दूरी है। दीन से दूरी है, बिल्कुल। जब हम दीन से दूर होंगे, ईमान की कमज़ोरी होगी तो ये चीज़ें आती हैं। ये तो शुरू से चला आ रहा है, ये असल में ईमान की कमज़ोरी है। यानी जो हाबिल और काबिल का वाक़या हम सुनते थे जी बिल्कुल, औरत की वजह से, तो वो उसी की मेन कड़ी अभी भी इस दुनिया में चल रही है। बिल्कुल। ये आप अगर हदीस का मुताला करें ना, ये हमें चीज़ें मिलती हैं कि आखिर में मेरी उम्मत आएगी, उनमें ये चीज़ें होगी, ये दीन से दूर हो गए। आज देखो इस्लाम पे कितने जुल्म हो रहे हैं, मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं। क्यों? कि हम दीन से दूर हैं, हमने ये चीज़ इख्तियार की हैं। नहीं, मैं आपसे सिर्फ इतना अर्ज़ करता हूँ कि आजकल जितने हमारे मदारस हैं, जी जी, उस वक्त की नस्बत आज के दौर में सबसे ज़्यादा कारी और हाफिज भी निकल रहे हैं। आप इस बात को तस्लीम करते हैं? अमल नहीं है भाई, अमल नहीं है ना दीन में। मेन चीज़ ये है कि आज के दौर में उस काम के ऊपर अमल नहीं हो रहा, सिर्फ ज़ुबान तक हमने कहना है, अमल नहीं करते हैं। यही बात है। बिल्कुल, असल में अमल नहीं है। हमने कुरान तो पढ़ा है, उस पर अमल नहीं किया। अमल से दूरी है, इसलिए आज ये हो रहा है सब कुछ। तो कुछ खास लोगों को मैसेज देना चाहते हैं नाज़रीन को? बस मैसेज मेरा ये है कि भाई आखिरी ज़माना है, आप कुरान को पकड़ें, अल्लाह की रस्सी को पकड़ें, रस्सी यही नमाज़ पढ़ें, कुरान का मुताला करें। जो आज इस्लाम पर जुल्म हो रहा है, इस चीज़ों को मुताला करें, पढ़ें कि हमने क्या करना है। सो बराए करम ये जो फालतू चीज़ें आई मीन मतलब ये हम जो कर रहे हैं ये बिदत है। मैं मंजूर भाई आपसे सिर्फ एक अर्ज़ करता हूँ, पता क्या, जो मेरी नज़र में हर बंदे के ख्यालात अपने हैं। आज जो हम दीन से दूरी है ना, हमारे में मेन चीज़ सबसे बड़ी वजह क्योंकि कुरान पाक है अरबी में, अगर ट्रांसलेट में हमारे पास मौजूद भी होता है तो हमारे पास टाइम ना होने की वजह से हम ट्रांसलेट नहीं पढ़ते हैं। अगर नमाज़ों में भी देखा जाए हम सिर्फ सूरतें अरबी की पढ़ते हैं। कुरान जो बंदे से मुखातिब है, जो बंदे के लिए इकामत दे रहा है, हम डायरेक्ट उनको सुनने से कासिर हैं। हम बात करते हैं सिर्फ मौलवी ने उस किताब में क्या कहा, हम उसके कहने पे चल रहे हैं। अगर हर एज ए मुस्लिम हम कुरान को बारीकी से अपनी ज़बान में उसको तर्जमे के साथ और तशरीह के साथ पढ़ना जब शुरू कर देंगे तो ये जिस तरह की मैंने बात बताई है कि जो लेडीज़ व्लॉगर है, क्योंकि इस्लाम सख्त पर्दे का पाबंद है, लेकिन उसके बावजूद भी एज ए इस्लाम या एज ए मुस्लिम हम जब औरत होती है तो उस बात पे हमारी आँख खड़ी हो जाती है। तो सबसे पहले हमें कुरान पाक को समझने की और उस पे अमल करने की ज़रूरत है। आज के लिए व्लॉग के लिए इतना ही। मंजूर भाई बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। जैकबाबाद वाले लोग भी इंशाल्लाह जिंदा दिल लोग हैं। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। आप लोगों का प्यारा खादिम रफ़ीक अहमद पंवर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।